गुड इवनिंग बच्चों। जैसे कि सबको पता है पॉलिटेक्निक का सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग जहाँ तक हम लोग छोड़े थे फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ एंगल से, ठीक ना। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे। चलिए देखो बाबू, इसको हम लोग कह रहे थे बाबू फर्स्ट एंगल बोल रहे थे, और ये हो गया बाबू सेकेंड एंगल, और ये वाला थर्ड एंगल, और ये फोर्थ एंगल, ठीक ना। अब इसका अगर फर्स्ट एंगल की बात करो, इसकी रेंज की बात करो, ठीक ना। तो यहाँ से अगर हम मेजरमेंट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, तो ये हो जाएगा 0, यह 90। मीन्स 90 से कुछ भी वैल्यू आप घटाओगे, 1 2 3 4 कुछ भी मान घटाओ आप, वो आप फर्स्ट एंगल में मिलेगा। मीन्स आप कह सकते हो 0 थीटा का वैल्यू जो है बाबू 90 डिग्री तक है, ये फर्स्ट एंगल का रेंज हो गया। मीन्स इसको आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा, क्या ऐसे लिख सकते हो ना, 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट एंगल में जितना भी हम ठीक ना, फॉर्मूला हम पहले ही बताएं कि फॉर्मूला हम ड्राइव नहीं करेंगे बाबू, ठीक ना। अगर बात करो फर्स्ट एंगल की, तो हम फर्स्ट एंगल में हम बताए थे कि सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना, वह पॉजिटिव होता है ना। तो देखते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिख सकते हैं बच्चे 90 माइनस थीटा कर सकते हैं, है ना बाबू। तो 90 माइनस थीटा अगर करो बाबू, तो ऐसे लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये तो पता है, ठीक है बाबू। 90 माइनस थीटा इक्वल टू में हो जाएगा बाबू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉट थीटा हो जाएगा बच्चे, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू में हो जाएगा बाबू tan थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू में सेक थीटा, देख ले, ठीक ना। तो फर्स्ट एंगल में हम देखें यहाँ जितना देखो लो कॉस साइन जितना भी यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देख लो, सारा का सारा वैल्यू जो दिखेगा बाबू, ठीक ना, सब पॉजिटिव दिखेगा। इसलिए हम यहाँ लिखे थे, ठीक ना बाबू, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान जो होता है वह पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं जरा, या सेकेंड एंगल कह सकते हैं बाबू। सेकेंड क्वाड्रेंट को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ से तक 180 है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए या तो लिख सकते हो आप 180 माइनस थीटा, अगर रेंज की बात करो आप 0 थीटा 180 डिग्री, ये रेंज हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट को दो तरीके से लिख सकते हो। जैसे देखो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज यहाँ तक है, अब इसमें कुछ भी आप जोड़ोगे बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अगर 90 में आप 5 डिग्री जोड़ दिए तो 95 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकेंड क्वाड्रेंट का 90 से 180 के बीच में इसका रेंज हो गया, यानी मीन्स कितना बच्चे 90। लेकिन हम यहीं से लेंगे तो कितना होगा 0 से 180, लेकिन 0 को हम छोड़ रहे हैं ना बाबू, यहाँ से 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दो तरीके से लिख सकते हैं इसको आप, या तो कह सकते हो आप 180 से कुछ एंगल घटा दो आप, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को लिखने का दो तरीका, ये तो 90 डिग्री में कुछ एंगल आप ऐड करो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे, या 180 में कुछ एंगल आप माइनस करो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, है ना बाबू। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो लिखते हैं बच्चे 90 डिग्री प्लस में थीटा, ठीक ना, इसकी रेंज करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक ना, ये तो पता चल ही गया होगा आप लोग को।
चलो सेकेंड एंगल को हम लोग लिख रहे हैं दो तरीक़े से, ठीक है। पहला लिख सकते हैं बच्चे 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 में कुछ भी जोड़ो बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे। और दूसरा तरीका बच्चे 180 में से थीटा घटा दो। यहाँ तक 180 है ना बाबू, अब 180 में घटाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को दो तरीका से लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बच्चे, यहाँ अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर लेंगे बच्चे यहाँ पर, अब यदि साइन रखेंगे तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा होगा ना बाबू। इसको कैसे लिखोगे, देखो पढ़ने का तरीका, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक ना, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब होगा इस तरह से साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा, ठीक है, बराबर में क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। क्यों होगा भाई, क्योंकि हम बताए थे ना साइन का वैल्यू और कॉसेक का जो वैल्यू होता है वह पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का क्या हो गया, कॉसेक पॉजिटिव में आ गया। तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यहाँ हो जाएगा बाबू, प्लस में आएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यदि हम यहाँ कॉस करते हैं बच्चे, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा पढ़ा जाएगा अब इसको, ठीक ना बाबू, इस तरह से कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब इसको पढ़ोगे बाबू आप। अब यहाँ देखो कॉस, यहाँ कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा ना बच्चे, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देन यहाँ होगा बाबू माइनस में साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम tan लेते बच्चे, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस में कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस में tan थीटा हो जाएगा बच्चे। और कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर में हो जाएगा बाबू, प्लस में आएगा बच्चे यहाँ पर सेक थीटा, क्योंकि कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। और यदि हम लोग यहाँ सेक 90 प्लस थीटा करते हैं बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कॉसेक थीटा, देख लो, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको कैसे लिखेंगे आप देखो, ये सब याद रखना बच्चे, ये सारा का सारा यहीं से लिखा जाएगा, ठीक ना। साइन इसको इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू, 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा, प्लस में साइन होगा ना बाबू, क्योंकि साइन का वैल्यू, ठीक है बाबू, साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ जो वैल्यू निकलेगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है ना बाबू। 180 से आप कुछ भी घटाओ ना बच्चे, अगर 180 से अगर 10 डिग्री आप घटा दोगे, ठीक ना बाबू, तो 170 मिलेगा बाबू, और 170 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा अनुसार में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट को दो तरीके से लिख रहे हैं। तो साइन कितना होगा बच्चे, यहाँ प्लस में हो जाएगा, लेकिन साइन का साइन ही होगा, ठीक है बाबू। कॉस 180 माइनस थीटा वो ऐसे पढ़ा जाता है ना, देखो कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू में माइनस में कॉस थीटा। बाबू यहाँ माइनस कॉस है ना बच्चे, तो माइनस जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस कॉस ही कहलाएगा। tan माइनस tan लिख देते हैं ऐसे ही, माइनस कॉट थीटा, और प्लस में कॉसेक थीटा होगा, क्योंकि साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव है, सेक का ना हो जाएगा, ठीक है बाबू। हम याद करने का तरीका बता रहे हैं, देखो तो जरा इसको नोट कर लेना आप लोग, यहाँ जो बताने जा रहे हैं। और अगर 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो इस केस में जो होता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है ना वह चेंज करता है, ठीक ना बाबू। याद करना, याद करने का तरीका बता रहे, कैसे इसको याद करोगे तो बहुत ज़्यादा है कन्फ्यूजन होने लगता है।
ठीक ना। तो ऐसे केस रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज चेंज लिख दिए हैं। जैसे देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा था ना बाबू, देखो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा था, तो देखो साइन का मतलब क्या हो गया, कॉसेक हो गया, चेंज हो गया। और कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा था तो देखो बाबू साइन हो गया। टैन 90 डिग्री प्लस थीटा है तो कॉट हो गया, कॉट था तो देखो टैन हो गया, कॉसेक था तो देखो बाबू सेक हो गया, सेक था तो कॉसेक हो गया। लेकिन यहाँ देखो बाबू, ठीक है, तो कौन सा केस में चेंज करेगा, या तो 90 डिग्री प्लस थीटा होगा या 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। माइनस थीटा वाला तो आपने देख ही लिया था, अरे उस समय माइनस थीटा वाला आपने देख ही लिया था ना बाबू, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। जैसे इस तरह से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना क्या लिखते थे बाबू, कॉस थीटा। तो देखो साइन था तो कॉस में आ गया, चेंज किया ना, तो 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में चेंज करेगा, ठीक है। और सिमिलरली इसी तरह से बच्चे 270 डिग्री प्लस थीटा यानी 270 डिग्री में कुछ एंगल जोड़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेगा। और 270 से अगर घटाते हो बाबू उस केस में भी क्या होगा, चेंज करेगा। तो इसको याद रखना बच्चे, याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, बाकी सारा का सारा हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ आर कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर चेंज। यहाँ 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा बाबू इस तरह से रहता है ना, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, ठीक ना। यानी 180 डिग्री में आप कुछ एंगल जोड़ो या फिर कुछ घटा दो, तो इस केस में भी क्या होता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। 360 डिग्री में कुछ एंगल जोड़ दो या फिर घटा दो, ठीक ना बाबू। तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर नॉट चेंज, ठीक है, इसमें चेंज नहीं करेगा। जैसे यहाँ देखो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो साइन था तो साइन आ गया ना, देखो कॉस है तो यहाँ कॉस आ गया, टैन है तो टैन आ गया, कॉट है तो कॉट आ गया, कॉसेक है तो कॉसेक आ गया, सेक है तो सेक आ गया। मीन्स 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा बाबू, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करेगा। इसको याद रखना जरा, ठीक ना, क्योंकि याद रहेगा तभी कंफ्यूजन नहीं होगा, हम बन जाएगा। चलते हैं, इस सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का देखते हैं। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में इसको भी रेज करते हैं जरा। और देखो तो 270 डिग्री होगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री होगा बाबू बच्चे, यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब 270 आप कैसे लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी 180 डिग्री में कुछ जोड़ दो, या तो 270 डिग्री माइनस थीटा करो, या तो 270 से घटा दो। यानी थर्ड क्वाड्रेंट को भी दो तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक ना बाबू। 180 में यहाँ से यहाँ तक 180 है, इसमें कुछ एंगल जोड़ दो, थर्ड में पहुँच जाओगे, और 270 से कुछ घटा दो, थर्ड में पहुँच जाओगे। तो थर्ड एंगल को भी बाबू दो तरीका से लिखा जाता है, ठीक ना। यानी यहाँ लिख देते हैं थर्ड एंगल, एक लिखते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा, देखो 180 डिग्री भी जोड़ दो आप, ठीक है। और दूसरा है बच्चे 270 डिग्री माइनस थीटा, देख लो आप, ठीक ना बाबू। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बाबू कि कौन सा क्वाड्रेंट में यानी एंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो होता है ना वह पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो तो टैन थीटा और कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है बच्चे
वह पॉजिटिव है बाबू, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाली। चलते हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो बताए ना बाबू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा 180 में जोड़ो या घटाओ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, मीन्स यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बाबू, साइन ही होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ देखो बाबू, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों को छोड़ के बाकी सारा का सारा निगेटिव होगा, मीन्स साइन जो होगा बच्चे निगेटिव होगा, ठीक ना। इसी तरह से कॉस इसको कैसे लिखते पता है बाबू, ऐसे लिख रहे हैं कॉस 180 डिग्री प्लस में थीटा बराबर में माइनस कॉस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक ना बाबू। तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, और यहाँ टैन लिखते हैं बच्चे तो ये तो प्लस में टैन होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन ही पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा नहीं, कॉट जो होगा बच्चे वो भी पॉजिटिव ही जाएगा, सेक जो होगा बाबू निगेटिव रहेगा, और कॉसेक जो होगा बाबू ये भी निगेटिव ही रहेगा, ठीक ना बाबू, निगेटिव रहेगा, ठीक है। और फिर से एक बार देख लो, कॉसेक है तो कॉसेक ही लिखेंगे क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा, राइट ना, ठीक, चेंज नहीं करता है प्लस माइनस थीटा में, ठीक ना, यहाँ लिखे हुए थे यहाँ। अब यहाँ देखो बाबू साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ लिखे थे ना बाबू 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा में जो, और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में जो वैल्यू होता है ना सेम होता है बच्चे, यानी चेंज नहीं होता है, साइन होगा तो साइन होगा, कॉस होगा तो कॉस होगा। और 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में जो वैल्यू होता है क्या करता है बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है, ठीक है। तो देखो साइन 270 माइनस थीटा, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा चेंज होना चाहिए बाबू, क्योंकि साइन है ना बच्चे, तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब साइन का जो वैल्यू होगा निगेटिव होगा, ठीक ना बाबू, इसको भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, ठीक ना। चल देखते हैं, कॉस है तो यहाँ माइनस है, साइन थीटा होगा, टैन है तो यहाँ पर प्लस जाएगा बच्चे कॉट थीटा, देखो कॉट है तो प्लस में टैन थीटा जाएगा बाबू, सेक है तो माइनस में कॉसेक हो जाएगा बच्चे, और कॉसेक है तो माइनस में सेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट को लिखेंगे, ठीक ना। अब आते हैं फोर्थ वाला में, इसको इरेज कर देते हैं। इम्पोर्टेंट है कि अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना बाबू तो आसान हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट को कैसे लिख सकते हो आप, इन है 270 में थीटा जोड़ दो, यहाँ 360 तक था ना, इसमें से थीटा घटा दो, दो तरीके से इसको भी लिख सकते हो आप, 270 में थीटा जोड़ दो या 360 में थीटा को घटा दो, कुछ एंगल जोड़ो और कुछ घटा दो, ठीक है। फोर्थ एंगल में हम यहाँ रखेंगे बाबू 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। चलो देखो अब यहाँ साइन लिखते हैं, तो यहाँ देखो बाबू फोर्थ क्वाड्रेंट में ना या फोर्थ एंगल में कॉस थीटा और सेक थीटा जो होता है बच्चे पॉजिटिव होता है। अभी दोनों को छोड़ करके बाकी जो बचेगा वो सारा का सारा नेगेटिव होगा, है ना बाबू। तो यहाँ साइन है नेगेटिव होगा साइन का, ठीक है, साइन है तो यहाँ क्या होगा बाबू माइनस में
कॉस थीटा हो जाएगा, चूंकि 270 प्लस थीटा है, देख लो 270 प्लस माइनस थीटा में चेंज करेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और यहाँ कॉस होगा बच्चे, तब यहाँ प्लस में साइन थीटा होगा, चूंकि कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक पॉजिटिव नहीं, केस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, साइन ही होगा ना बाबू, तो पॉजिटिव होगा ना। चलो देखो, tan का माइनस कॉट, कॉट का माइनस tan, कॉसेक का माइनस सेक, और सेक का प्लस में कॉसेक थीटा, चूंकि सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा और सेक का वैल्यू क्या बच्चे, कॉसेक है। 360 डिग्री माइनस थीटा, बच्चे देखो 360 डिग्री माइनस थीटा है ना, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगा वह सेम होगा, मीन्स साइन है तो यहाँ भी साइन होगा माइनस में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉस है तो प्लस में कॉस होगा, क्योंकि कॉस ही पॉजिटिव होता है। tan माइनस में आ जाएगा, कॉट माइनस में आएगा, कॉसेक माइनस में रहेगा बाबू, और सेक जो है ना प्लस में रह जाएगा, सॉरी सेक लिखते ना। ठीक है, देख लो ना। तो इस तरह से सारा क्वाड्रेंट एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना बाबू। इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस, सेकंड में, थर्ड में tan और कॉट, और यहाँ देखो बाबू फोर्थ में कॉस और सेक, ठीक बाबू पॉजिटिव होते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं जरा। देखो बाबू, अभी आपने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। एक दो हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन पहले हम सॉल्व करते हैं। पहले देखो तो बाबू, यहाँ से करते हैं, जगह इधर बचेगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, कॉस 480 डिग्री। अब 480 डिग्री, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ से एक रोटेशन हम घूम जाते हैं तो कितना जाएगा, 360, ठीक ना बाबू। एक चक्कर ऐसे घूम जाते हो तो 360 जाएगा। अब 360 जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, क्योंकि बाबू देखो ये 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, जबकि कितना बाबू 480 है, तो फिर से यहाँ से 360 यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा बाबू, अरे उसमें, ठीक है। तो फिर से रोटेट करेगा ऐसे ऐसे बढ़ करके, ठीक ना बाबू। उसके बाद देखो तो आगे कितना जाएगा, तो यहाँ तक के काम करते हैं पहले, 480 में ना बाबू 360 घटा देते हैं पहले, ठीक ना, पता चल जाएगा कौन सा एंगल में है, ठीक है। तो 0 हो गया और ये 2 हो गया, 120। अब यहाँ देखो बाबू बचा कितना, 120 बचा, तो 120 अब कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, देखो यहाँ पर 0, 90, 180, 270, चूँकि 480 है और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 360 हो गया, ठीक ना। तो 360 हम यहाँ से माइनस करते हैं, बचा कितना, 120 बचा। फिर यहाँ सब जाओ, 120 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना बाबू, 120 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ठीक ना बाबू। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चे कितना, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यानी कुल मिला के अगर कहा जाएगा तो 480 जो होगा बाबू वह कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चे, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। तो आइए जरा देखते हैं। अब 480 को हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूला के फॉर्म में, पहले देखो लिखना जानते हैं। पहले 480 को हम लिखेंगे बाबू यहाँ पर 360 प्लस में 120, क्या आ रहा है समझ में, 360 प्लस 120, 360 यहाँ तक था ना बाबू, उसके बाद ना 120 जोड़ेंगे तब ना 480 पहुँचेंगे। तो 480 को हम लिखे 360 डिग्री प्लस 120, ठीक है। अब 360 प्लस 120, तो 360 प्लस 120, ठीक है ना बाबू।
तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला हम देते हैं बच्चे, यहाँ 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक ना बाबू। थीटा जो होता है बच्चे वह सेम वैल्यू मिलता है, ठीक ना, और पॉजिटिव होता है, ठीक है, 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में। या इसको एक तरीका और लिखते बच्चे, n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये आएगा अभी तुरंत इसको बताएगा, ठीक ना बाबू। ठीक है, तो 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा, ठीक ना बाबू, तो सेम ही वैल्यू मिलेगा। यानी कॉस होगा तो कॉस ही होगा, टेन अगर होगा बच्चे तो टेन ही मिलेगा। इतना समझ में आ रहा होगा। मीन्स यहाँ कॉस है बच्चे 360 डिग्री प्लस थीटा है बच्चे, तो मीन्स यहाँ जो होगा बाबू कॉस थीटा ही मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव होता है बाबू, सारा का सारा वैल्यू इसमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक ना। हम अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी 360 डिग्री प्लस, ठीक ना, माइनस थीटा या n इंटू 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है बच्चे वह क्या होता है बच्चे, सेम होता है, मतलब चेंज नहीं करता है। n यहाँ दिए हैं बच्चे, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है, ठीक ना बाबू। तो यहाँ देखो बच्चे, तो यहाँ देखो cos 120 डिग्री निकल कर आ गया, ठीक है। अब cos 120 डिग्री, ठीक ना बाबू, प्लस वाला में सेम पॉजिटिव ही रखना है, ठीक ना। माइनस 360 डिग्री माइनस थीटा जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उसका जो रूल है फोर्थ क्वाड्रेंट वाला उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लस था इसलिए सेम करते हैं। अब यहाँ देखो बाबू cos 120 डिग्री का वैल्यू होता है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग को पता नहीं होगा, ठीक ना, या हो सकता है कहीं भूल गए होंगे, तो इसको और छोटा हो, इसको ब्रेक करो इसको आप। तो अब 120 डिग्री अब आ गया है यहाँ पर, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट को आप कैसे लिख सकते हो, दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 180 सॉरी या तो 90 में आप थीटा जोड़ दो, या 180 में आप थीटा घटा दो। अब 120 को इन्हीं दो टर्म्स में लिखना है आपको, या तो 90 प्लस थीटा कर दो, या तो 180 माइनस थीटा कर दो। आ रहा है समझ में। तो यहाँ दोनों तरीका बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं cos 180 माइनस थीटा, तो 180 में से कितना घटाओगे कि 120 होगा, यानी 120 को 180 माइनस थीटा के रूप में हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ ना बाबू 60 आप घटा दो, 180 में 60 डिग्री घटाओगे तो 120 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना बाबू। चलो यहाँ देखते हैं अब। तो अब ना cos 180 से घटा रहे हैं तो cos ही मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, वो तो चेंज नहीं करेगा, ठीक ना, वैल्यू सेम रहेगा, cos ही मिलेगा। लेकिन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक ना बाबू, 180 डिग्री माइनस थीटा तो 60 डिग्री हो गया। लेकिन अब यहाँ देखो बाबू 120 जो है ना बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ना बच्चे साइन और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस का जो मान होगा बाबू निगेटिव होगा, ठीक है। अब cos 60 का वैल्यू जो होगा बच्चे, ठीक ना बाबू, कितना हो जाएगा आपको पता होगा ना बाबू, 1/2 हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरह से बढ़ाते हैं, देखो तो बाबू यहाँ से, यहाँ 120 डिग्री को हम लिख रहे हैं, देखो इस तरह से cos 120 डिग्री। अब इसको लिखते हैं बच्चे cos, इस रूप में लिखते हैं बाबू 90 डिग्री प्लस, अब थीटा कितना लाना है बाबू 120 डिग्री, तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा बाबू कितना 30, 90 या 30 120 हो जाएगा। अब ना बाबू cos, यहाँ देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा में प्लस माइनस थीटा होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करता है। तो यहाँ cos है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू साइन हो जाएगा, और साइन कितना हो जाएगा बच्चे माइनस में सॉरी साइन थीटा यानी 30 डिग्री, ठीक ना बाबू। अब यहाँ देखो 120 जो है ना बाबू वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक का ही वैल्यू
पॉजिटिव होता है, बाकी सबका नेगेटिव होता है। तो कॉस है ना बाबू, तो कॉस का भी जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए बच्चे, निगेटिव होना चाहिए। देन माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2। देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गए ना बाबू। या तो आप इधर से बना लो, यानी 180 डिग्री माइनस थीटा करो या 90 डिग्री प्लस थीटा करो, जो भी फॉर्मूला दिया गया है आप कोई भी अप्लाई करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक ना। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। वीडियो लंबा जा रहा है, एक काम करते हैं ना बाबू, आप लोग बनाना, ठीक ना। बनेगा तो बनाना, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो हम बना देंगे सारा क्वेश्चन, ठीक ना। क्योंकि और भी इसमें बताना है, क्योंकि सब बताने में कुछ टाइम लगेगा इसको, ठीक ना। ठीक है, रहने देते हैं बाबू। वीडियो अच्छा लगे, आपको बार बार बोलते हैं सब्सक्राइब कीजिए, जितना से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक ना। क्योंकि जो चैनल है अभी नया चैनल है मेरा, ठीक ना, और थोड़ा सा वीडियो वायरल करना है, इसलिए हम आप लोग से बोलते हैं बार बार इसको आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो वायरल हो जाए, ठीक ना। ओके बाबू, ठीक है, थैंक यू।